घाटी में चप्पे चप्पे पर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। वीके न्यूज के गुफ्तगू प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। हम आपको हर संडे किसी न किसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनीसा वानी। आज हम इनसे ही बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्योंकि कश्मीर में ठंड शुरू हो गई है। यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग, उनके जोड़ों में दर्द होता है क्योंकि जो यहाँ की ठंड है वो बहुत भयंकर वाली ठंड होती है। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है। आज हम इनसे जानेंगे कि जो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो ठंड की वजह से यहाँ लोगों को जोड़ों में पेन होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका खैर मकदम करना चाहते हैं अपने शो में। थैंक यू मैम। आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अनीसा वानी। मैंने फिजियोथेरेपी किया है। मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर से किया है। मैंने काम बेंगलोर में भी किया और मैं कुवैत में भी थी। अभी मैं बैक टू माय वैली, पिछले 2 सालों से मैं अपनी वैली में हूँ। जबकि मैंने सोचा कि मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम बाहर दिया, अब मुझे अपने वैली में जो लोग हैं इनके लिए कुछ करना चाहिए। जी, मुझे यही कहना है कि जो हमारे यहाँ अभी एट प्रेजेंट हमारा विंटर आ रहा है जो कि बहुत ही हार्श होने वाला है, वी नो दैट। इसलिए कुछ कंडीशंस है जिसमें मैं बोलना चाहूँगी, स्पेशली जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे केसेस है जो कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपको पता ही होगा, जोड़ों में दर्द होता है, नॉर्मली नीज़ में होता है। ये हम देखते रहते हैं कि 90% ऑफ केसेस जो है नी पेन के शिकार है, या कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, यानी कि गर्दन का मसला रहता है, नेक में डिस्क रहती है, लोअर बैक है उसमें बैक में डिस्क रहती है, लोअर बैक में। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो ज़्यादातर अबव 40 ईयर्स हम देखते हैं। उनके लिए हम ऐसे ही कुछ बोलेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल होगा। या इसके बगैर भी बहुत सारे केसेस है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं कशीर पे रीहार्च वना सो प्रॉब्लम तिछ ये कशीर मज ऐसे जो कि विंटर्स में ज़्यादा एग्रीवेट गसान बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। ऐसे केसेस के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी जिनको ये प्रॉब्लम है या रीहार्च हो, तिमन खतुश में ये वन कि तिम करन यूद बतूत पानस कोशिश वो खुद को गर्म रखने की कोशिश करें। दे शुड स्टे इंडोर। अब एक चीज़ है, अंदर रहने के बावजूद भी उनको बहुत ऐसी तकलीफ़ होती है कि वो बोलते हैं हाँ हम अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं ज़्यादा निकलते, लेकिन फिर भी हमें पेन्स रहती है। उनके लिए मुझे यही कहना है कि वो अवॉइड करें कि कोल्ड वाटर के साथ जितना भी है हॉट वाटर यूज़ करें, मेरा मतलब है वार्म वाटर यूज़ करें। जबकि सुबह छुर वजू चुकर या बाकी एक्टिविटीज़ आसान, या 5 छल औरत होगी उनको प्रॉब्लम होगी, या बर्तन धोने होंगे, कपड़े धोने होंगे, वैसे उनको मैं यही बोलूँगी दे शुड अवॉइड कोल्ड वाटर। चिल वेदर में जितना भी है उनको खुद को गर्म ही रखना है। उसके ऊपर उनको मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को जितना भी है फ्लेक्सिबल रखें। मतलब ऐसे केसेस में उनको सुबह सवेरे ठंड में उठना पड़ता है, फिर उनको अपने एक्टिविटीज़ डेली एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने पड़ते हैं। उनके लिए अच्छा है अगर वो सुबह ही थोड़ा सा वार्म मतलब क्लाइमेट में अपने घर के अंदर ही थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करे जो उन्होंने चाहे अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास सीखा होगा या कुछ ऐसा है वो जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करे। मेक श्योर कि अपने आप को वो जितना भी है सेफ रखे। जो ये फिजियोथेरेपी है, yes. क्या ये सिर्फ जोड़ों की दर्द के लिए है या बाकी जो मतलब बहुत सारे ऐसी बीमारी भी होती है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि नर्व प्रॉब्लम है या डिस्क प्रॉब्लम है, ये कौन कौन सी बीमारी में हम कर सकते हैं फिजियोथेरेपी? ये कौन कौन सी बीमारी में हमें काम आ सकता है? एक्चुअली ये एक बड़ा सा डाउट है यहाँ लोगों में कि फिजियोथेरेपी इज़ ओनली रिलेटेड टू बोन्स एंड मसल्स। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो ये साइंस है ये बहुत ही वास्ट है। इसमें हमारा रहता है ऑर्थोपेडिक, इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स। अब मैं हर एक के लिए समझाने के लिए थोड़ा लेमन लैंग्वेज यूज़ करूँगी। मतलब ये अर्जिदिस मसल्स प्रॉब्लम्स आते इवन न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे मतलब दिमाग हिसाब ये क्या अल्लाह ताला रच मेंटली रिटार्डेड ओनली नो अच्छा सा नर्वस इश्यूज़ क्या प्रॉब्लम आसान न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड, जैसे कि हमारे रहते हैं पार्किंसनिज्म डिजीज़ या मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये प्रॉब्लम या अल्लाह ताला रचन
एक्साइड गसान बिहित बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर तिमन गसान ब्रेन हेमोरेज तथ केसेस में या स्ट्रोक वनान नॉर्मल लैंग्वेज में वो केसेस में भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं। हमारा रहता है पीडियाट्रिक केसेस भी यानी बच्चों की बीमारियां जो अल्लाह ताला रचिन जो कॉन्जेनाइटल जान सेरेब्रल पैल्सी वनान तथ यथे कन बे डाउन सिंड्रोम यथे क्या प्रॉब्लम्स मतलब रिलेटेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम देयर बर्थ राइट फ्रॉम देयर बर्थ इवन एक्वायर्ड ऐसी भी कोई कंडीशंस होती है जो बच्चे को ऑल ऑफ द सडन डेवलप हो जाती है तिमन अंडरलाइन कंडीशन जो कहन वरियन बासान कहें तमस बच्चस पे गसान सह 10 वुहर 15 वुहर बासान हे नया सो ठीक ऑल ऑफ द सडन यानी कि ब्रेन एट्रोफी यिस केसेस तम सोच हेकान पकित कहें बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स ऐसे केसेस को भी हम ट्रीट करते हैं। इसके बावजूद भी हमारा प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर रहता है यानी कि बह वन कशर अल्फाजन मज मोज प्रेगनेंट तमिस मतलब प्री नेटल यानी बिफोर डिलीवरी तिमन खतर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल हेकान सेट कर तिमन हेल्पफुल साबित गसान इथे कनी पोस्ट नेटल केयर जो हम आफ्टर डिलीवरी एक लेडी को देते हैं सो दैट उनके जो मसल्स है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। वारे लेडीज वना आफ्टर डिलीवरी मेरा मतलब एब्डोमेन वगैरह मेरा टमी मतलब बाहर आया ऐसा कुछ है लोअर बैक एक कहें सिजेरियन सेक्शन तिमन बैक पेन रोजान सो इशू रोजान तिम हेकन पन्निस फिजियोथेरेपिस्टस विजिट कर ताकि उनको पोस्ट नेटल केयर टाइम पे मिले और वो ये कंप्लेंट का शिकार ना हो। ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे एट प्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंटली मैं ये बोलना चाहती हूँ अभी कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है उसमें ज़्यादा हमारा जो है लंग्स इन्वॉल्व होता है तो जबकि बहुत कम लोगों को ये पता है कि इसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। यू आस्क मी हाउ। ऐसे होता है कि हमारे जो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है हमारा इसमें ये रहता है मेन रोल वो रहता है हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज का क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन एक पेशेंट की कम हो गई तो उनके लिए अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस बताएंगे या पोस्चरल ड्रेनेज हमारा रहता है जिनका सिक्रीशंस रहता है मतलब तिमन रोजान छातिमस वारे बलगम बांध तम खतर टू ब्रिंग आउट दैट तो उसके लिए भी हमारा पोस्चरल ड्रेनेज रहता है। तो ये सब प्रोटोकॉल हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम फॉलो करते हैं जो कि यहाँ के लोगों को बहुत ही कम है पता है। तो मैं ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स, इट इज़ रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल, इट इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन, इट इज़ रिलेटेड टू सर्जरी। यस, पोस्ट नेटल हमारा पोस्ट केयर हमारा रहता है सर्जरी का। अगर किसी का सर्जरी हो गया है किसी पेशेंट का फॉर एग्जांपल से किसी का डिस्क का ऑपरेशन हो गया यानी डिस्कटमी हुआ है या लेमिनेक्टमी हुआ है नॉर्मली यहाँ पे ये सर्जरीज होती है या किसी का हुआ है टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब तमिस कोट आसान वारियस हदस ना डैमेज गोमुत पछ तिमन पन सर्जन वनान कि तो हसा छु यम कशिर पे कोट बदलावन। सो इट्स नॉट लाइक दैट, उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है नी का, उसके लिए भी हमारा पोस्ट सर्जिकल अप्रोच रहता है ताकि वो पेशेंट बैक टू नॉर्मल हो जाए। हमारा अप्रोच पोस्ट सर्जिकल भी है, प्री सर्जिकल भी है, ऐसे वैसे पेशेंट्स को हम अच्छे से ट्रीट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव वास्ट मोर देन दिस, आई मे नॉट हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। इवन एल्डरली हमारा जीरियाट्रिक केसेस में भी ये हमारा रोल बहुत ही वास्ट है। आपके यहाँ पे मॉडलिटीज क्या क्या रहती है? अच्छा, अगर हम बात करें क्लिनिक मतलब जो भी यहाँ पे क्लिनिक्स है, नॉर्मली हमारा एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट क्योंकि हमारा जब पेशेंट आता है हमें पहले उनका असेसमेंट लेना पड़ता है कि व्हाट प्रॉब्लम ही हैज़, तो उसी हिसाब से हम उनका प्रोटोकॉल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ पेशेंट हु हैज़ गॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ऑफ बोथ द नीज या सिंगल नी जो भी है, तो उसके हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रखते हैं। पहले हमारा रहता है इलेक्ट्रोथेरेपी, आपको मतलब पता भी होगा यहाँ के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें फिजियोथेरेपी किया भी होगा, तो उनका रहता है हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी। उसमें हमारे अलग अलग मोडेलिटीज़ है, जैसे हमारा टेंस होता है, IFT रहता है, अल्ट्रासाउंड रहता है, उसी हिसाब से हमारा शॉर्ट वेव जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं शॉर्ट वेव होता है, इसी हिसाब से हमारे अलग अलग मोडेलिटीज़ होते हैं। प्लस हमारा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रहता है एक्सरसाइज थेरेपी का। एक तो हम उनको इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं और हमारा एक्सरसाइज थेरेपी रहता है। एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा मैनुअल रहता है, तो उसी हिसाब से जो जिस पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से। लेकिन एक्सरसाइज थेरेपी हमारा लॉन्ग टर्म रहता है बिकॉज अल्टीमेटली ही और शी हैज़ टू डू एक्सरसाइजेज जो इनका प्रॉब्लम है उस रिलेटेड ही, सो दैट इफ़ दे फॉलो दैट लाइक जैसे OA नी पेशेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है या सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट है, ऑन एंड ऑफ दे गेट प्रॉब्लम।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब पेशेंट आया उनको रिकवरी भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, बट एट सर्टन टाइम ऐसा हो जाता है जब क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं हो तो नेक पेशेंट बोलता है हाँ मैं सुबह सा वंदा ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो ऐसे केसेस को हम होम प्रोग्राम देते हैं सो दैट दे फॉलो इट एट होम, ताकि उनको ठंड में बाहर दोबारा ना जाना पड़े अपने डॉक्टर के पास, तो सो दैट दे फॉलो इट एट होम अकॉर्डिंगली। उसमें हॉट वाटर फर्मेंटेशन भी हम बोलते हैं किसी केसेस में हमारा क्रायोथेरेपी यानी कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं, कुछ केसेस में हमारा रहता है कोल्ड एंड हॉट बोथ टुगेदर। एज सच उनको भी जितना कंफर्ट हमें देना होता है उससे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं। हम इलेक्ट्रिक थेरेपी की बात करें, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक थेरेपी होता है और दूसरा होता है एक्सरसाइज जो वो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक थेरेपी देते हो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है, उससे पेशेंट को आगे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? जो हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी होता है नॉर्मली 100% ये सेफ होता है, बट उसमें भी हमारे कुछ केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसलिए मैंने पहले ही बोला बिफोर वी टेक पेशेंट टू ट्रीटमेंट बेड, हमें पहले असेस करना होता है। ब्लाइंडली वी कैन नॉट ट्रीट पेशेंट। उनकी असेसमेंट हिस्ट्री में हमें ये देखना होता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर मशीन वी कैन गिव टू पेशेंट और नॉट, ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं नहीं। अब आप बोलोगे फिर तो दैट मीन्स देयर इज सम कॉन्ट्राइंडिकेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड हार्मफुल इफेक्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज समथिंग जो हम इस पेशेंट को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक पेसमेकर, किसी पेशेंट को पेसमेकर डाला है, अब मैं उस पेशेंट के लिए मुझे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आई कैन नॉट गिव इलेक्ट्रोथेरेपी टू सर्टन सच पेशेंट्स। ऐसी कंडीशंस है, बट एज सच आवर ट्रीटमेंट इज टोटली हार्मलेस। देखा जाए हमारे दिमाग में ये होता है कि जो एज्ड लोग होते हैं जिनको जोड़ों में पेन है वही सिर्फ जा सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। क्या इसका कोई एज ग्रुप है कि कौन से एज वाले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, किन के लिए ये है? अगेन हम वही बात पे जा रहे हैं, मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो डिपेंड करता है जिसकी जो कंडीशन हो। अगर हम एज ग्रुप देखें, देयर इज़ नो सर्टन एज ग्रुप फॉर ओनली फिजियोथेरेपी, ऐसा नहीं है। एनीबडी कैन विजिट फिजियोथेरेपी इफ़ ही और शी हैज़ सर्टन प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ देख रही है कि वो टाइम पे नहीं चल रहा है, वो टाइम पे क्रॉल नहीं किया, वो टाइम पे नहीं चला, तो इस हिसाब में उनको पीडियाट्रिशियन के पास जाना होगा। उसी हिसाब से वो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, उसी हिसाब से वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उसी हिसाब से उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना है और देखना है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली माइलस्टोन्स होते हैं जो हमें टाइम बाय टाइम अचीव करने होते हैं। अगर वो बच्चा टाइम पे क्रॉल नहीं किया, वो क्रॉल क्यों नहीं किया, वो बच्चा टाइम पे नहीं चला, वो टाइम पे क्यों नहीं चला, ये इसके पीछे रीजंस होते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, जो यहाँ पे मतलब ऑल लाइक अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट है। इवन हमारे कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जो टाइम पे किड्स नहीं चले, उनका मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ अगर कंपेयर करें, उनके एज ग्रुप के साथ कंपेयर करें, उन्होंने वैसे वो हिसाब से वो चलना उठना बैठना उनका नहीं होता है। सच केसेस ऑल्सो नीड फिजियोथेरेपी, डजंट मैटर एज क्या हो पेशेंट की, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, अकॉर्डिंगली दे कैन विजिट देयर फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में ज़्यादातर केसेस अगर देखेंगे डिस्क प्रॉब्लम लोगों को होती है, चाहे वो उसमें बच्चे भी हैं, औरतें, बूढ़े, सब मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो बहुत सारे केसेस यहाँ पे है जो डिस्क प्रॉब्लम की वजह से जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, देखा जाए तो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस बाहर ही रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे हमारे डिस्क पेशेंट ज़्यादा नहीं होते थे, तो मैंने एज सच यही नोटिस किया कि यहाँ पे कश्मीर में हमारे ज़्यादा डिस्क पेशेंट्स है और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द ज़्यादा, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हमने ज़्यादा यहाँ पे केसेस देखे हैं, या फ्रोजन शोल्डर केसेस ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पे, या नेक का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई प्रॉब्लम, किसी भी पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो पहले मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू। अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या लोअर बैक एक है, तथ वुचुन रीज़न क्या है, अगर तेमिस वइन साइटिका ओस मतलब LBOs बिकॉज ही हैज़ अ डिस्क इशू, तो उस पेशेंट के लिए पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उनको प्रिवेंशन करना है, यानी कि उनको ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे उनका जो ये प्रॉब्लम हो वो एग्रीवेट हो। यानी कि क्या, उनको पहले ही वेट, दे आर नॉट सपोज टू लिफ्ट हैवी वेट्स, वो उनको अवॉइड करना है। और जितना भी है बेंडिंग,
एबनॉर्मल, जैसे कुछ फ्लोर से उठाना है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम पूरा अपने आप को बैंड करके वो चीज़ उठाते हैं। तो दे शुड नॉट डू दैट। और उनका अपना मतलब मैट्रेस, वो किस टाइप का मैट्रेस लेते हैं सोने के टाइम, इट शुडंट बी टू सॉफ्ट और टू हार्ड। पिलो देखना है अपना ज़्यादा। हमने देखा है इवन हमारे अपने घर के फैमिली मेम्बर से 2-2 4-4 पिलोज रखते हैं जिनका नेक इशू होता है। ऐसे लोगों के लिए आई डोंट लाइक सजेस्ट देम टू टेक हाई पिलो। वो इतना ही पिलो ले ताकि हमारा जो सर्वाइकल लेवल है वो हमारा कंट्रोल में रहे। यानी अल्लाह मियाँ ने हमें दिया है, मतलब हमारे कर्व्स रहते हैं स्पाइन में, यू कैन सी हमारा स्पाइन ऐसे नहीं है, इट हैज़ गॉट इट्स नेचुरल कर्व्स, वो मेंटेन रखने हैं। वो हम कैसे रखेंगे, वरना हम 8 घंटे या 6 घंटे जो सोते हैं, हाई पिलो लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारा नेक इशू होता है। तो स्पेशली फीमेल्स का मैं बोलूँगी, उनको ज़्यादा मतलब कुकिंग करने के टाइम दे शुड टेक अ ब्रेक। मतलब या कि अच्छी कारण मजासन फैमिलीज़ बड़ी होती है तो उनके लिए, जॉइंट फैमिलीज़ के लिए वो रोटी बनाते हैं सुबह, तो उनके लिए भी उनको देखना है कि वो किस हद तक अपने नेक को कंट्रोल में रखे, मतलब ताकि ये प्रॉब्लम उनकी एग्रीवेट ना हो। ऐसे ही वो केसेस जिनका लोअर बैक एक है, जिनका डिस्क है, ये इशू है, उनको अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है ताकि फर्दर एग्रीवेट ना हो प्रॉब्लम। ये केसेस में उनको पहले ही बिफोर दे टेक ट्रीटमेंट दे शुड प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम फर्दर इंजरीज। अगर हमारे यहाँ देखा जाए जो यंग गर्ल्स है उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं यहाँ पे ज़्यादातर अभी देख रही हूँ यंगस्टर्स आ रहे हैं बिटवीन 17 to 20 एज ग्रुप में, जो गर्ल्स हैं उनमें ज़्यादा पीसीओडी का यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो रही है। द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जंक फूड, जो वो ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं। आई सजेस्ट देम नॉट टू हैव जंक फूड, और उसके ऊपर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि वो खाते रहते हैं, उसके ऊपर बैठते रहते हैं, तो दे डोंट वर्क एट ऑल। मेरा कहने का वर्क का मतलब ये नहीं कि घर का काम करें, बट दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, जितना भी है, चाहे वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अपना सेट करे या वो मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग दे कैन गो फॉर अ वॉक। बिकॉज नॉर्मली पीसीओडी में मैंने ज़्यादा केसेस ऐसे गर्ल्स आती है, वो बोलती है कि हमें पीसीओडी हुआ बट आई एम नॉट हैविंग एनी जंक फूड एज सच। हो सकता है वही रीज़न नहीं होगा, लेकिन ये भी होता है उनका लाइफस्टाइल, दे आर नॉट, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई सजेस्ट देम, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको डेली वॉक करना चाहिए, उनको जितना भी है अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, सो दैट जो भी उनको प्रॉब्लम हो गई है दैट विल इंशाल्लाह गेट बेटर। अदरवाइज जितना उनका वेट गेन हो जाएगा इट विल गेट वर्स्ट। तो उनके लिए एज सच, उनके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि दे शुड गो फॉर सम फिटनेस प्रोटोकॉल सो दैट इट विल हेल्प देम। अगर आजकल देखा जाए बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिनको फेस को एक साइड से जो पैरालिसिस हो जाते हैं, क्या उनमें फिजियोथेरेपी का कोई रोल है? जी, हमारा, मैंने पहले भी बोला है, हमारे न्यूरोलॉजिकल केसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। जो आप ये केस बोल रहे हैं, ऐसी कंडीशन बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेल्स पैल्सी। ये नॉर्मली हो जाता है ड्यू टू एनी, इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेन रीज़न इज़ एनी वायरल इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन विच हैज़ अफेक्टेड ईयर इन्फेक्शन, या कोल्ड रहता है बहुत टाइम तक, या एक्सपोजर टू कोल्ड यानी ठंड की वजह से, जो अभी हम एट प्रेजेंट देख सकते हैं कश्मीर में विंटर्स में ऐसे केसेस बहुत आते हैं। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा आइडिया देना चाहती हूँ लोगों को, बिकॉज मे बी दे आर नॉट अवेयर। वो बोलते हैं एम्स को हंग तमक, खबर एम्स क्या दलील गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रिकवरी 100% होती है, बट व्हाट वी हैव टू डू इज़, पहले जब वो बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, वो तो किसी भी एज ग्रुप को होता है। पर्सनली मैंने ऐसे भी बेबी को ट्रीट किया जिसको बेल्स पैल्सी हुआ था। मतलब इसमें क्या होता है, आँख जो रहती है वो अफेक्टेड साइड की जो आँख रहती है वो खुलती ही रहती है, वो बंद नहीं, बच्चा हो, बड़ा हो, वो बंद नहीं कर सकता वो आँख। ऐसी जो माउथ है उसकी डिविएशन हो जाती है टू द ऑपोजिट साइड, और ड्रूलिंग होती है, यानी उसका जो सलाइवा होता है वो मतलब मुंह से जो वो गिरता रहता है, दे नॉट एबल टू ब्लो प्रॉपरली, मतलब फेशियल एसिमेट्री हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं, और उनके आंसू भी टपकते हैं वैसे केसेस में। ऐसे केसेस को मैं ये बोलना चाहती हूँ, अल्लाह ना करे ऐसी कोई कंडीशन हो किसी को भी, दे कैन विजिट देयर फिजियोथेरेपिस्ट। उसके अलावा उनका जो मतलब मेडिकेशन है वो भी कंटिन्यू करेंगे। हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम स्टिमुलेशन देते हैं, मसल स्टिमुलेशन देते हैं। उससे क्या हो जाता है, इन 2 or 3 weeks पेशेंट रिकवर्स 100%। लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से, क्योंकि
ठंड की, यहाँ पे तो जो कश्मीर की ठंड है बहुत भयंकर वाली ठंड होती है जो बर्दाश्त से बाहर होती है, कि उनको क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे वो अपने आप को सेफ रखें। जी, अब हमारा विंटर है वो तो सबको पता है, यहाँ विंटर तो बहुत बुरा रहता है। तो अब मैं यही बोलना चाहती हूँ, विंटर में सन भी छुपा रहता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा मतलब एज सच अकॉर्डिंगली वो विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, उस हिसाब से कैल्शियम भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है एज ग्रुप के हिसाब से ही वो। उसके ऊपर जितना भी है अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे, घर के अंदर भी अपना एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जो उनको अपने फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है वो फॉलो करे, ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, उनके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, मसल्स उनके फ्लेक्सिबल रहे, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम एटलीस्ट ड्यूरिंग विंटर टाइम। और जितना भी है खुद को गर्म रखे, हॉट वाटर यूज़ करे, स्पेशली वार्म वाटर। जो भी हमारे ये केसेस होते हैं जैसे मैंने बोला रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी रिहार्वल्चास, या बाकी पेशेंट्स इवन नीज़ का इशू हो, लोअर बैक एक हो, या जॉइंट्स बाकी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, उनके लिए भी जितना भी है खुद को फ्लेक्सिबल रखे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू अनीसा जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनीसा जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि अगर कश्मीर की ठंड देखेंगे तो यहाँ पे बहुत भयंकर वाली ठंड होती है। हमने इनके साथ बात की, इनसे जाना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम बच सके, क्योंकि कही है कि वो बहुत ही आज के टाइम पे ज़रूरी है, जो जिन्होंने बोला है वो करना बहुत ज़रूरी है। वीके न्यूज़ के लिए कश्मीर से मैं बाटरूही। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जनपद मार्केट